अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग इंटीग्रेशन की एक बहुत ही इजी ट्रिक करेंगे और उस ट्रिक को यूज़ करके आप इस टाइप के मॉड ऑफ साइन एक्स के इंटीग्रल या कॉज ऑफ साइन एक्स का इंटीग्रल, इस तरह के क्वेश्चन आप इजीली जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। ओके, जैसे कि ये फर्स्ट क्वेश्चन है, 0 से 10 पाई का इंटीग्रल इंटू जो ये हम लोग अप्लाई कर रहे हैं ऑन द मॉड ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स के ऊपर, जो कि इक्वल्स टू 20 बन रहा है। ये इतनी जल्दी आंसर कैसे निकल आया। इसी तरह अगर हम लोग इस क्वेश्चन को देखें तो इस क्वेश्चन में अगर हम लोग इंटीग्रल अप्लाई करें ऑन द मॉड ऑफ साइन एक्स फ्रॉम पाई टू 60 पाई तो हमारे पास आंसर 118 आता है और ये बिल्कुल विद इन फ्यू सेकंड्स आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसकी छोटी सी ट्रिक ये है कि हम लोगों ने सिर्फ ये याद रखना है कि जब भी हम लोग मॉड ऑफ साइन एक्स का इंटीग्रल लेंगे फ्रॉम 0 टू पाई और उसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा 2। इसी तरह हम लोग जब भी कॉज ऑफ एक्स का इंटीग्रल लेंगे फ्रॉम 0 टू पाई तो उसका आंसर क्या आएगा इक्वल्स टू 2। तो अब हम लोगों ने ये शॉर्ट ट्रिक सिर्फ ये याद रखनी है कि साइन ऑफ एक्स का मॉड के ऊपर जब इंटीग्रल अप्लाई होगा फ्रॉम 0 से एक्स तो वो इक्वल्स टू 2 होगा। इसी तरह 0 से एक्स इंटीग्रल जब अप्लाई करेंगे हम लोग मॉड ऑफ कॉज ऑफ एक्स के ऊपर तो उसका आंसर भी इक्वल्स टू क्या होगा 2 होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसी ट्रिक को यूज़ करते हुए हम लोग जो क्वेश्चंस ऊपर मैंने आपको दिखाए हैं उसको सॉल्व करते हैं। ओके, अब हम लोग अपने फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगर हम लोग ये देखें तो क्वेश्चन इज़ बेसिकली साइन ऑफ एक्स का मॉड और उस पर इंटीग्रल अप्लाई किया हुआ है 0 से 10x। अब हम लोगों को पता है कि ये जो फार्मूला है ये हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है, जिसका आंसर हम लोगों को क्या पता है, जिसका आंसर इक्वल्स टू 2 है, जो हम लोगों ने अभी पीछे पढ़ा है। तो इसका सिंपल सी ट्रिक क्या होगी कि इस आंसर के लिए पूरा सॉल्व करने के बजाय सिंपल जो 10 है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो इक्वल्स आंसर क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि जो लोअर लिमिट होनी चाहिए दैट शुड बी इक्वल टू 0, ठीक है ना। और ये हमारे पास क्या है, पाई है, दिस इज़ पाई। तो लोअर लिमिट शुड बी इक्वल टू 0 एंड अपर लिमिट शुड बी मल्टीपल ऑफ पाई, यानी 10 पाई होना चाहिए, 20 पाई होना चाहिए, 2 पाई होना चाहिए, 3 पाई। दीज ऑल आर मल्टीपल्स ऑफ पाई। तो हम लोगों ने ये कंडीशन याद रखनी है कि लोअर लिमिट शुड बी 0 एंड अपर लिमिट शुड बी द मल्टीपल ऑफ पाई। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, नीचे 0 लिमिट नहीं है, ठीक है, नीचे है पाई लिमिट और ऊपर मल्टीपल ऑफ पाई है, ठीक है। अब हम लोगों ने इस पर क्या करना है, मल्टीपल ऑफ पाई में सबसे पहले हम लोगों ने स्टेप क्या करना है कि नीचे वाली लिमिट को हम लोगों ने एक्सक्लूड करना है, पाई को एक्सक्लूड करना है, यहाँ पे 0 लाना है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 60 पाई माइनस पाई, यानी कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जो कि क्या हो जाएगी इक्वल्स टू 59 पाई। तो हम लोगों ने अब यहाँ पे 59 को यूज़ करना है, यानी कि हम लोगों ने क्या लिखना है 59 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। 2 क्यों लिखना है, क्योंकि हम लोगों को पता है कि ये जो टर्म होती है 0 से पाई वो इक्वल टू क्या हो जाती है 2 हो जाती है। तो हम लोगों ने 59 को मल्टीप्लाई करना है विद द 2, जो कि इक्वल टू क्या आता है 118। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 118। ये विद इन फ्यू सेकंड्स हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग को ये पता है कि अगर यही वाली लिमिट 0 से लेकर पाई तक साइन के ऊपर अप्लाई करें तो हमारे पास आंसर क्या आता है 2, और अगर यही लिमिट 0 से लेकर पाई तक कॉस के ऊपर अप्लाई करें तब भी हमारे पास आंसर क्या आता है 2। तो हम लोग ईजिली इसको सॉल्व किस तरह कर सकते हैं, 23 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2, ठीक है, 2 फॉर द साइन एंड 2 फॉर द कॉज। अब हम लोग ईजिली इसको सॉल्व कर सकते हैं, 23 मल्टीप्लाई बाय 4 जो कि इक्वल्स टू क्या होता है 92। तो इस तरह हम लोग इस क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं विद इन फ्यू सेकेंड्स, और इससे हम लोग को ईजिली पता लग सकता है कि क्या आंसर आएगा। ओके, आई होप कि आपको आज की ट्रिक बहुत अच्छी लगी होगी। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड कमेंट डाउन बिलो अगर आप इसी तरह की और वीडियोज़ भी देखना चाहते हैं।